करंटली व्हाट्सएप दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से एक है। उनके पास 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं जो कि हर रोज 100 बिलियन से भी ज्यादा मैसेजेस भेजते हैं। अगर हम मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इस पर बिल्कुल भी सवाल नहीं कर सकते हैं कि व्हाट्सएप काफी सक्सेसफुल है, लेकिन ये सेम चीज उनके पैसों के बारे में नहीं कही जा सकती है। फेसबुक ने ऑलमोस्ट 10 साल पहले व्हाट्सएप को खरीदा था, लेकिन उसका रेवेन्यू उसकी पॉपुलैरिटी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। इनफैक्ट व्हाट्सएप ने तो अब जाकर $1 बिलियन रेवेन्यू को क्रॉस किया है। इसे दूसरे शब्दों में बोलें तो इसका मतलब व्हाट्सएप अपने हर यूजर से सिर्फ हर साल 32 रुपीस कमाता है। पर्सपेक्टिव के लिए यूट्यूब के पास भी सिमिलर अमाउंट ऑफ यूजर्स हैं, यानी कि 2.7 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स, जो कि मिलकर यूट्यूब को $30 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू देते हैं, यानी कि हर साल लगभग 800 रुपए का रेवेन्यू पर यूजर। यहाँ तक कि टिकटॉक भी, जो कि इस बात के लिए फेमस है कि उसके ऑडियंस बिल्कुल भी पैसे कमाकर नहीं दे सकते हैं, वो भी इस साल $13 बिलियन का रेवेन्यू करने वाला है। लेकिन ये सब लोग सोशल मीडिया के असली राजा के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि व्हाट्सएप का छोटा भाई है इंस्टाग्राम। 2023 में इंस्टाग्राम 50 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू करने वाला है, यानी कि 1600 से भी ज्यादा रुपए पर यूजर। आप में से जो लोग ट्रैक नहीं रख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये व्हाट्सएप के अमाउंट से 50 गुना ज्यादा है पर ईयर। और ये इतनी भी सरप्राइजिंग बात नहीं है। असलियत तो ये है कि एक फ्री टू यूज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को मोनेटाइज करना एक्चुअल में काफी डिफिकल्ट है, एंड बिलीव मी, ये कम एफर्ट लगाने की वजह से नहीं है। पिछले कई सालों में फेसबुक ने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ट्राई की है, लेकिन वो हर बार फेल हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग एक काफी अजीब खेल खेल रहे हैं। उनको यूजर्स को पेड एड्स दिखा के, उनको अपने प्लेटफॉर्म को पेड बना के या फिर यूजर्स को एड्स दिखा के अपने यूजर्स नहीं घटाने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनको अपने प्लेटफॉर्म के जरिए कैसे न कैसे करके तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे। और इन सब चीजों की वजह से ही प्रेशर काफी बढ़ चुका है, क्योंकि इस हाई इंटरेस्ट और हाई इन्फ्लेशन के पीरियड के टाइम पे इन्वेस्टर्स को ये चाहिए कि कंपनी ग्रोथ से फोकस हटाकर प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करे। तो आखिर लॉन्ग टर्म में व्हाट्सएप पैसे कमाने के लिए क्या करने वाला है, और क्या आखिर व्हाट्सएप एक फायदेमंद बिजनेस बन पाएगा, या फिर फेसबुक का कुछ और ही प्लान है। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो व्हाट्सएप का मोनेटाइजेशन का स्ट्रगल उनके डे 1 से ही शुरू हो चुका था, जब 2009 में कंपनी बनी थी। शुरुआत से ही व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स के पैसों पर जिंदा था। स्टार्टिंग में फाउंडर्स के कुछ फ्रेंड्स थे जो कि याहू में काम करते थे। उन्होंने कंपनी को जिंदा रखने के लिए उसमें $2.5 लाख इन्वेस्ट किए। उसके बाद $8 मिलियन आए सिकोया से, और उसके बाद तो सिकोया ने और $50 मिलियन इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया। व्हाट्सएप का पैसे कमाने का जरिया बस ये था कि वो यूजर्स से हर साल के बस $1 चार्ज करते थे, वो भी एक्चुअल में सिर्फ वेरिफिकेशन टेक्स्ट के कॉस्ट को कवर करने के लिए। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म को चलाने का कॉस्ट और इंजीनियर्स की सैलरी उनके पॉकेट से निकल रही थी। ज्यादातर व्हाट्सएप ये होप कर रहा था कि स्केल के साथ प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में ज्यादा कस्टमर्स आने के बाद चीजें बद से बदतर हो चुकी थी। इनफैक्ट जब तक फेसबुक इन्वॉल्व हुआ तब तक व्हाट्सएप के पास 400 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे, लेकिन 2014 के पहले हाफ में इन 400 मिलियन यूजर्स से सिर्फ $15.9 मिलियन का रेवेन्यू आया था, और उनका प्रॉफिट सुन के आप हैरान रह जाओगे। वो था -$232 मिलियन। इसका मतलब दूसरे शब्दों में बोलें तो व्हाट्सएप 400 मिलियन यूजर्स के साथ हर साल का आधे बिलियन डॉलर्स का लॉस कर रहा था। अगर उनके वो लॉसेस को करंट साइज पर स्केल करें तो आज के जमाने में व्हाट्सएप हर साल $3 बिलियन से भी ज्यादा का लॉस करता। इसका मतलब क्लियरली इस बिजनेस को वायबल बनाने के लिए एक टेक जायंट की जरूरत थी, जैसे कि गूगल या फिर फेसबुक, जो कि इन लॉसेस को हैंडल कर पाए। और इसीलिए इवेंचुअली व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि फेसबुक के सपोर्ट के कारण व्हाट्सएप की फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर हुई होगी, राइट? मगर एक्चुअली में इसका एकदम ऑपोजिट हुआ। अब व्हाट्सएप को बिल्कुल भी जिंदा रहने पर या फिर ऑपरेशनल रहने पर फोकस नहीं करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पैसे कमाना और भी एक काफी छोटा कंसर्न बन गया। इनफैक्ट फेसबुक ने तो व्हाट्सएप के द्वारा और ज्यादा पैसे कमाने को तो अवॉइड ही किया, बल्कि यहाँ तक कि जिन चीजों के द्वारा वो करंटली पैसे कमा रहे थे उसे भी बंद कर दिया। साल था 2016 का, और फेसबुक ने व्हाट्सएप की $1 पर ईयर वाली फीस को हटा दिया, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो कभी भी ऐड नहीं चलाएंगे। अब आप पूछोगे कि आखिर ऐसा क्यों? वेल, उसका ऑफिशियल रीजन उन्होंने ये दिया कि जिन लोगों के पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं है उनको चाहिए था कि वो लोग भी अपने परिवार से जुड़े रह पाए। लेकिन अंदर में उनका मेन रीजन ये था कि व्हाट्सएप को वो $1 की फी एक बैरियर लग रही थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा मार्केट शेयर नहीं गेन कर पा रहे थे। तो मार्केट को डोमिनेट
डोमिनेट करने के लिए उन्होंने वो फी हटा दी। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से इनका ये मूव काफी अजीब था, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक $1 पर ईयर की फी दुनिया में सभी के लिए काफी फेयर है अगर आप एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हो जो कि आप डेली यूज करने वाले हो। और दूसरी बात ये थी कि एनुअल फी को अवॉइड करना काफी इजी था। तो इसका मतलब जिन यूजर्स को ये फी पे करने में इंटरेस्ट नहीं था या फिर वो किसी रीजन की वजह से नहीं कर पा रहे थे, तो उनका इस फी को अवॉइड करना काफी आसान था। और तीसरा रीजन ये है कि व्हाट्सएप ने ऑलरेडी मैसेजिंग का कॉस्ट काफी गुना कम कर दिया था। इनफैक्ट फोर्ब्स ये एस्टिमेट करता है कि 2012 से 2018 के बीच में व्हाट्सएप और स्काइप जैसी फ्री मैसेजिंग सर्विसेज की वजह से टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री को टोटल में $386 बिलियन का लॉस हो चुका था। उस टाइम पर इन सर्विसेज को टोटल मिलाकर लगभग 200 करोड़ लोग यूज करते थे। तो ये एस्टिमेट के मुताबिक इन सर्विसेज की वजह से लोगों के हर साल $32 से भी ज्यादा बच रहे थे। इसका मतलब इस रेट पर तो हर यूजर से $10 पर ईयर चार्ज करना भी काफी रीजनेबल होता और ना कि सिर्फ $1। और इसकी वजह से बिजनेस की पूरी ट्रैजेक्टरी भी एकदम बदल जाती। अगर हम सिर्फ $1 पर ईयर की भी फीस पकड़े तो इसकी मदद से व्हाट्सएप $1 बिलियन रेवेन्यू के मार्क को 2015 में ही क्रॉस कर लेता। और अगर इवेंचुअली वो इसे बढ़ाकर $2 पर ईयर या फिर $3 पर ईयर कर लेते तो ये चीज काफी पॉसिबल है कि आज व्हाट्सएप हर साल $10 बिलियन से भी ज्यादा का रेवेन्यू कमा रहा होता। मगर फेसबुक ने पैसे से भी ज्यादा प्रायोरिटी ग्रोथ को दी। ये भी काफी पॉसिबल है कि फेसबुक ऐसा सोच रहा होगा कि वो यूजर्स के डेटा का यूज करके व्हाट्सएप के थ्रू पैसे कमा सकता है, लेकिन इसकी वजह से उन्हें और भी ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ा। इसकी शुरुआत होती है मई 2017 में, जब यूरोपियन कमीशन ने व्हाट्सएप पर $122 मिलियन का फाइन लगाया। पता ये चल रहा था कि व्हाट्सएप यूजर्स के फोन नंबर जैसे डेटा को कलेक्ट करके फेसबुक को दे रहा था, जैसे फेसबुक बाद में जाकर उनको एड्स दिखाकर रीटारगेट कर पाए। मगर वो फाइन फेसबुक के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता था। इसी वजह से व्हाट्सएप के जो फाउंडर्स थे उन्हें ये डर लग रहा था कि व्हाट्सएप का अब यही नया डायरेक्शन है, और इसी वजह से एक साल के अंदर उन दोनों ने कंपनी छोड़ दी, वो भी $1 बिलियन से भी ज्यादा का त्याग करके। उनमें से एक फाउंडर्स ने तो जाके एक्चुअली में एक राइवल नॉन प्रॉफिट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बनाया जिसे आज सब लोग सिग्नल के नाम से जानते हैं। लेकिन एटलीस्ट अब फाउंडर्स के जाने के बाद फेसबुक अजीब पैसे कमाने के तरीकों का इस्तेमाल अब खुलेआम कर सकता था, लेकिन वो सब कुछ बस अपने सपनों में ही, क्योंकि वो अब और भी ज्यादा बड़े सिचुएशन में फंस चुके थे। 2018 में फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल में फंस गया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया स्कैंडल माना जाता है। अगर आपको इस स्कैंडल के बारे में नहीं पता तो उसमें बेसिकली ये था कि फेसबुक इतने लेवल पर डेटा कलेक्शन करने लग रहा था कि ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से 2016 का यूनाइटेड स्टेट्स का इलेक्शन भी इन्फ्लुएंस हुआ हो। एंड में जाकर फेसबुक को $5 बिलियन का फाइन भरना पड़ा, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा प्राइवेसी रिलेटेड फाइन है। अब भले ही इस फाइन को फेसबुक ने अफोर्ड कर दिया था, लेकिन उनकी पब्लिक रेप्यूटेशन हमेशा के लिए डैमेज हो चुकी थी। और अभी तो वो गलती से भी व्हाट्सएप के थ्रू कोई अजीब तरीके से पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचने वाले थे। तो इसीलिए व्हाट्सएप के मोनेटाइजेशन के मामले में अगले कुछ साल तक फेसबुक चुप रहा, जिससे हम आते हैं उनके करंट मोनेटाइजेशन क्राइसिस पर। फेसबुक ने जाकर इवेंचुअली यूजर्स से पैसे कमाने का एक क्रिएटिव तरीका ढूंढा, वो भी बिना कुछ मॉरली गलत किए, और वो तरीका था व्हाट्सएप बिजनेस का। व्हाट्सएप बिजनेस 2018 के स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था, जिसकी मदद से बिजनेसेस व्हाट्सएप के करंट इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर सकते थे। बेसिकली इसमें बिजनेसेस व्हाट्सएप बिजनेस ऐप का या फिर व्हाट्सएप बिजनेस APIs का इस्तेमाल करके कस्टमर्स के साथ एक जाने माने प्लेटफॉर्म पर बातचीत कर सकते हैं। पहले के 1000 कॉन्वर्सेशंस एकदम फ्री हैं, लेकिन उसके बाद बिजनेसेस को हर कॉन्वर्सेशन के लिए पे करना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में व्हाट्सएप ने मेनली इसी के थ्रू पैसे कमाए हैं, और ज़करबर्ग काफी कॉन्फिडेंट है कि व्हाट्सएप बिजनेस ही व्हाट्सएप का फ्यूचर है। एंड ऑनेस्टली ये डेफिनेटली पॉसिबल है। हो सकता है व्हाट्सएप बिजनेस ही वो फीचर हो जो कि फाइनली व्हाट्सएप को एक ब्रेक इवन बिजनेस से लेकर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दे। लेकिन ये लोग फिर भी व्हाट्सएप के मेन ब्रेड एंड बटर को मोनेटाइज नहीं कर रहे हैं, जो कि है पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। एंड मुझे तो बिल्कुल भी
नहीं लगता कि ये चीज बदलने वाली है। रियलिटी ये है कि अगर फेसबुक को व्हाट्सएप का यूजर बेस कंटिन्यूसली बढ़ाना है तो वो बिल्कुल भी मोनेटाइजेशन पर ज्यादा जोर नहीं लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप का मेन कंपटीशन अब एकदम डिफरेंट है। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था तब उनका मेन कंपटीशन था पुराने एसएमएस टेक्सटिंग के तरीके और महंगे फोन प्लान्स। तो इसीलिए जब व्हाट्सएप ने एक सस्ता अल्टरनेटिव ऑफर किया तब सभी लोग उसे यूज करने लगे। आज के जमाने में व्हाट्सएप का मेन कंपटीशन कोई फोन प्लान नहीं है, बल्कि उनका मेन कंपटीशन है एप्पल, या फिर स्पेसिफिकली बोले तो iMessage। अब ये सुन के आप ये बोल रहे होगे कि आईफोन तो दुनिया में काफी कम % लोग यूज करते हैं और एंड्रॉयड ही ज्यादा डोमिनेंट है, लेकिन बात ये है कि अकेले वेस्टर्न आईफोन यूजर्स ही बचे हैं जो कि एक्चुअली में व्हाट्सएप को नहीं यूज करते हैं। बाकी हर जगह व्हाट्सएप ने 100% मार्केट को सैचुरेट करके रखा है, और मैं तो ज्यादा एग्जैजरेट भी नहीं कर रहा हूँ। ब्राजील में व्हाट्सएप का मार्केट शेयर है 98.9%, इंडिया में है 97.1%, इटली में है 97%, और बेसिकली ऑलमोस्ट सारी जगहों पर ऐसा ही है, कुछ जगहों को छोड़कर, और वो एक्सेप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और फ्रांस, जहां पर व्हाट्सएप का मार्केट शेयर 30 से 40% के बीच में है। और क्या आपको पता है कि इन कंट्रीज में और क्या कॉमन है? ये ऐसे कुछ देश हैं जहां पर एप्पल डोमिनेट करता है। इनफैक्ट यूएस में तो एप्पल 56% मार्केट को कंट्रोल करता है, और ये एग्जैक्टली व्हाट्सएप के यूएस में 41% मार्केट शेयर से भी मैच करता है। और बात यह है कि एप्पल को जरूरत ही नहीं है कि iMessage प्रॉफिटेबल हो। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप iMessage की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे मापोगे। उनके पर्सपेक्टिव से तो iMessage बस उनके असली प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है, जो कि है आईफोन। तो इसीलिए iMessage को लेकर एप्पल का कोई भी अलग मोटिव नहीं है। ये उनके ही फायदे में है कि वो लोग iMessage में सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें, वो भी फ्री में, और व्हाट्सएप को इनसे मुकाबला करना पड़ रहा है। और जब ऐसे आईफोन यूजर्स की बात आती है जिनके लिए प्राइवेसी काफी इंपॉर्टेंट है, तो व्हाट्सएप का तो फेसबुक के साथ लिंक होना ही उन्हें एक कदम पीछे छोड़ देता है। तो अगर आप इसे किसी पेमेंट या फिर कोई अजीब मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करो तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि ये कस्टमर्स iMessage को छोड़कर व्हाट्सएप पर कन्वर्ट हो पाएंगे। बट आप न्यू यूजर्स एक्वायर करने की तो बात भूल ही जाओ, क्योंकि एंड्रॉइड पूरे दुनिया में मार्केट शेयर खो रहा है। तो व्हाट्सएप को ये मेक श्योर करना है कि एप्पल का iMessage एक्चुअल में उनके यूजर्स ना चुरा ले, क्योंकि ये होने के बाद तो व्हाट्सएप एक काफी बुरे दलदल में फंस जाएगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट सैक्रिफाइस किया है, जैसे कि वो लोग अपना मार्केट शेयर बढ़ा पाए और इवेंचुअली पैसे कमा पाए। लेकिन आज जब उन लोगों ने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया है, तब उनको ये चीज अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए कंटिन्यू करनी पड़ रही है, और अपने प्लेटफॉर्म के मेन कस्टमर यूज को मोनेटाइज करने के बजाय उन्हें अपने प्लेटफॉर्म के बिजनेस यूज को मोनेटाइज करना पड़ रहा है। बट हाँ, ये भी हो सकता है कि ये इतनी बुरी चीज भी ना हो। फेसबुक तो एक काफी ब्लोटेड बिजनेस हो चुका है, लेकिन उसी जगह व्हाट्सएप हमेशा से एक काफी लीन बिजनेस रहा है, शायद से इसीलिए क्योंकि व्हाट्सएप ने तो कभी इतना रेवेन्यू कमाया ही नहीं है। इनफैक्ट व्हाट्सएप को तो 900 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ 50 इंजीनियर्स लगे थे। तो इस चीज का काफी चांस है कि आज व्हाट्सएप की टीम में सिर्फ कुछ 100 मेंबर्स ही हैं। तो इसका मतलब व्हाट्सएप को जिंदा रहने के लिए बिल्कुल भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है व्हाट्सएप मेटा को कभी भी पैसे नहीं कमा कर दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाट्सएप मेटा का नेम कैरी करना बंद कर देगा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी रेलेवेंट रहेगी और कुछ गुडविल कमा पाएगी, जो कि डेफिनेटली उनके लिए बहुत कीमती है। एंड आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट्स पे बताइए। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट तब तक के लिए आई एम हर्ष और मिलते हैं अगले वीडियो में।